जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। पहले तुम लोग देख लो कि वीडियो में सब है। हम लोग तुमको पढ़ाएंगे इस वीडियो में पंजाब के बारे में। पंजाब में हम तुम लोगों को ये बतला चुके थे कि रंजीत सिंह मर चुके हैं, लेकिन रंजीत सिंह के मरने के बाद का राजनीतिक हालात और परिस्थिति क्या है, तो वीडियो सब मिल जाएगा। यहाँ तक देख लो, सारा वीडियो है अंत तक, इसलिए टेंशन मत लेना। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे तुम लोग पढ़ लेना। की राजेश तैयार है? एकदम सर। ओके जम्बूरे। ओके सर। हमने तुमको क्या पढ़ाया कल? पंजाब। पंजाब के बारे में बतलाए कि पंजाब 12 मिसलों में बटा था, मतलब 12 टुकड़ों में बटा था, और हर टुकड़े का एक प्रभारी होता था, बिग बॉस होता था। वैसे एक टुकड़े का नाम है जिसको मिसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिसल। और उस मिसल का नाम है सुकर चकिया। कौन चकिया रे? सुकर की सुअर, दिमागवा में आ जाएगा। सुकर चकिया। कौन चकिया? और इस सुकर चकिया मिसल का संस्थापक था चरत सिंह। गर्दा उड़ा पूछता है, कौन सिंह? चरत सिंह। और चरत सिंह, अब बतलाओ 12 टुकड़ा में मान लो कि धनबाद बटल है, एक टुकड़े का राजा तू है, एक टुकड़े का राजा हम हैं, तो हम चाहेंगे ना कि तोरी इलाका हम कब्जा लें? हाँ या ना? लेकिन इसमें वो खेला वही खेलेगा जो बेटा दबंग होगा। तो चरत सिंह की बोहनी तो कर दिया सुकर चकिया का, लेकिन अगर बेटवा था दमदार, और बेटवा का नाम है महासिंह। कौन सिंह? ये बंदा दमदार है। और ये महासिंह क्या किया? रावी से चिनाब के बीच का जो इलाका में जितना मिसल था सबको कब्जा कर लिया। लेकिन ये बंदा मर गया 1792 में। कब मरा? 1792 में मर गया। उस वक्त एकर बुतरू 12 साल का था। तो बुतरू 12 साल का था तबे न होगा जब 1780 में जन्मल होगा। और वो कैरेक्टर है रंजीत सिंह। कौन है? कौन है? रंजीत सिंह जानते हो, देखने में काला कलूटा था, नाटा थे, घुंघरीला बाल, तमने कुल मिला के बदसूरत होने जितना आइटम चाहिए सब था। बंदा 12 साल में सत्ता लिया, पंजाब का लिया। पंजाब 12 टुकड़ों में बटा हुआ था। वहाँ पर एक ऐसा दबंग व्यक्ति चाहिए था जो शासन के काम को कर सके। इसके लिए इसको सहयोग करने के लिए काउंसिल दे दिया जिसको रीजेंसी परिषद कहा जाता है। इस अवसर प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, समझा? कौन परिषद? रीजेंसी परिषद। और रीजेंसी परिषद काम किया 1792 से लेकर के 97 तक। यारा मज़ेदार चीज़ तो ये है कि ये जो रंजीत सिंह है, इनको ये बुझा गया कि रीजेंसी परिषद के जो भी लोग हैं वो लोग सत्ता हड़पने, अपने को सुपीरियर समझने में। तो रंजीत सिंह चेहरा कुरूप था यारा, दिमाग से बहुत खूबसूरत इंसान। 1600 गांव था, तोरे टाइप पर बोका नहीं था। 1600 गांव का नाम जुबान पर था। हम बातचीत करते रहते थे, पूछते रहते थे ना। तो 1600 गांव जुबान पर था। 1600 गांव में कौन गांव से कितने टैक्स लिए हैं, कितने बाकी, सब नंदनाक बोल देगा। बदलो, ऐसा आदमी तो पार पाओगे? तो ये सत्ता अपने हाथ में ले लिया, सरकार का गठन कर लिया। सरकार का नाम फौजी सरकार ये खालसा रखा, फौज का नाम फौजी आईना रखा, और सिख लोगों को ट्रेनिंग दिलाया, पैदल सेना का ट्रेनिंग दिलाया LR कोरवेंचुरा से। तो बतलाओ, शरीर है पंजाबी, दिमाग है ब्रिटेन और फ्रांस का। तो बतलाओ अगिया लगाएगा कि नहीं? सैनिक अगिया बेताल होगा कि नहीं? धर के अंग्रेज सैनिक को कुट देगा कि नहीं? क्योंकि ज़्यादातर सैनिक उसके बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, झारखंड के थे। हमरो कहा हम गए नहीं थे क्योंकि हम रंजीत सिंह के साथ थे। तो और तू भुला गया, तू तो मुंशी था रंजीत सिंह के दरबार में रे। तब फिर हुआ क्या कि ये बंदा एक संधि किया 1809 में और एक संधि किया 1838 में। प्रीवियस वीडियो में सब कुछ तो हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। 1839 ईस्वी में इनकी हो गई मृत्यु। जब ये मर गए तो बतलाओ, ये सुंदर थे कि कुरूप थे? कुरूप थे। तो लेकिन जो बियाह करेगा वो कुरूप से करेगा कि एकदम छांट छांट के लाएगा? राजा है तो हल्का सुंदर होगा कि एकदम चम चम चक चक होगा? तो चम चम और चक चक आइटम था सब। अब उन लोगों ने इतना कुरूप आदमी को झेला था, तब उन लोगों रानियों को लगा कि यही समय है, समय है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। खूब लटपटाई मंत्रियों से। अब है कि रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन? तो रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी वही होगा
जिसको कोई दबंग मंत्री का सपोर्ट होगा, और दबंग मंत्री को सपोर्ट उसी का होगा जिसका जिस रानी से। यही कारण है कि इसके उत्तराधिकारी के रूप में आता है खड़ग सिंह। कौन आता है? खड़ग सिंह। ये खड़ग सिंह रंजीत सिंह का बेटा यारा। सब अंग्रेजों को लग रहा है कि रंजीत सिंह का बेटा है तो खड़ग सिंह रंजीत सिंह का बेटा। ये पूछा हुआ यूपीएससी के पीटी का क्वेश्चन है रे बाबू कि रंजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन बना। साधारण तरीका से पढ़ोगे तो लगेगा कि रंजीत सिंह खत्म, मतलब पंजाब खत्म। कहानी वहीं से शुरू है। बनता है कौन? खड़ग सिंह। तो खड़ग सिंह के प्रति अंग्रेजों का सोच था कि बंदा दमदार होगा, ये भी रंजीत सिंह का बेटा है तो वैसे ने फाड़ू दिमाग का होगा, लेकिन ये बेटा निकला बोका। अब अंग्रेजों को धीरे धीरे एहसास हो गया कि रंजीत सिंह के बेटा खड़ग सिंह में दम नहीं है, तो लगा क्यों नहीं धर के धूम दे। और यहीं पर एक लड़ाई होता है जो लड़ाई कहलाया प्रथम आंग्ल, आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब सिख, वो लड़ाई कहलाया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। डेट हो गया 1845 से 46। कौन हो गया? 1845 से 46। कौन युद्ध कहलाया? हाँ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। डन डना डन डन है, हाँ या ना? ध्यान रखना, इसी में लाल सिंह और तेज सिंह यही सब गद्दारी किया था। लाल सिंह रानी, सभी रानी जिंदा, इसका ये प्रेमी था जो हम बतलाए तो समझ में आ गया, हाँ या ना? ये लड़ाई लड़ी गई हार्डिंग के समय में। किसके समय में? किसके समय में? ऐसे देख के पढ़े में बड़ी बोर लगता है यार। क्या तुमको समझ में आ गया कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। चूहड़पने के किया था लाल सिंह और तेज सिंह। कौन कौन? लाल सिंह और लाल सिंह और लाल सिंह और लॉर्ड हार्ड। और इस जंग में इसकी हार हो गई बोकवा खड़ग सिंह का। तब हार्डिंग कहा कि बेटा ये लड़ाई में जितने खर्चा हुआ खर्चवा के देगा, हार गए हो खर्चा दो। और यहीं पर एक संधि हुई जो संधि कहलाया लाहौर की संधि। क्यों हुआ ये समझ में आ गया? रंजीत सिंह मर गए, खड़ग सिंह बन गया, बेटा बोका निकला। अंग्रेज हार्डिंग के समय में अंग्रेज और सिख लड़ा, विश्वासघात का शिकार हुआ, खड़ग सिंह हार गया और संधि हुआ लाहौर की संधि। कौन संधि? कौन संधि? और लाहौर की संधि के तहत इसको मांगा गया 3 करोड़ रुपया। क्या करोड़? 3 करोड़। लिखल नहीं है, जान लो। क्या करोड़ मांगा? ये बोकवा 3 करोड़ दे पाएगा? तो कहा कि बप्पा न पर वो 3 करोड़ हो। तो कहा कि जुगाड़ लगाओ। तो कहा कि 3 करोड़ हम दे नहीं पाएंगे। तुम गौर करो, रंजीत सिंह के साम्राज्य में 4 इलाका था, 4 राज्य था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। ये कहा कि कश्मीर ले लो यारा। जिसके पास सारा समुद्र हो उसको एक बूंद पानी उसकी प्यास हो सकती है क्या? चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये ले लिया, अंग्रेज ले लिया और अंग्रेजों ने बेच दिया गुलाब सिंह को। यहीं से कश्मीर का इतिहास गड़बड़ा गया, जिसको सीधा किए हैं मोदी जी। हमरे कहे पर के कि उसको मिला नहीं चलेगा, कहा कि जे कहता है तो फरियाया। क्या फरियाया? 45 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया। तेज सिंह लाल सिंह चुतियापा किया, हाँ या ना? खड़ग सिंह हार गया, लाहौर की संधि हुई, 3 करोड़ मांगा गया, नहीं दिया। ये बदले में कश्मीर दिया। कश्मीर को अंग्रेज बेच दिया गुलाब सिंह को। कितना में? 75 लाख में। हम ही डील किए थे। कितना लाख में? 75 लाख। कौन इलाका? कश्मीर। किसको? गुलाब सिंह को। किसको? किसको? और ई बोकवा खड़ग सिंह को अंग्रेज हटा दिया और खड़ग सिंह को हटा करके राजा बनाया गया दिलीप सिंह को। ये देख दिलीप सिंह को किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? दिलीप। लेकिन दिलीप सिंह राजा बना कि बनाया गया? बना कि बनाया गया? जम्बूरे, बना कि बनाया गया? बनाया गया। लेकिन इसकी मैया बड़ी तेज थी, नाम है उसका रानी जिंदा। ये बोका था, ये जवान नहीं था, ये कम उम्र का था। बात समझ में? नाबालिग था। लेकिन मैया स्वाभाविक है, चक चक चमचम थी, तेज भी बहुत थी। अंग्रेजों को लगा कि कहीं रानी जिंदा खेल ना कर दे, इसलिए रानी जिंदा को शेखोपुरा भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया?
शेखोपुरा। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों में देखो, पंजाब खेती का मामला, भू राजस्व में नंबर 1 इलाका, तो स्वाभाविक है कि उसको लगा कि साला पैसा कौड़ी जबरदस्त आएगा, काइन हम पंजाब को मिला लें यार, ये साला राजा उजा दिलीप सिंह को कौन सी हम समझेंगे। तब कहा कि ना, मारबो तो जरूर रे बाबू। और ये कथन किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी के समय सिख और अंग्रेज फिर से टकराएगा कि नहीं? ये दूसरी बार टकरा रहा है कि नहीं? तो बतलाओ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहेंगे कि नहीं? तो यही होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। उसमें सिखों का सेनापति था शेर सिंह। बोलो, सा से सीख, सा से शेर सिंह, सा से सीख, सा से शेर सिंह। सिखों का नेता कौन हो गया? शेर सिंह। और अंग्रेजों का सेनापति था कर्नल गफ। यारा, ये दोनों में कचम कच लड़ाई हुआ। कैसा लड़ाई हुआ? कचम कच लड़ाई हुआ। मैंने एक बार तू पटका था, मुँह पटके, अरे लड़ाई लड़ा गया चिलियानवाला के मैदान में। ये करीब करीब सिख जीत चुके थे। जैसे नहीं हुआ कि तोरो हम इतना मारे पनिया गया, हमरो मारा कि हमू पनिया गए हैं। एकरा में जाकर पेशेंस टूट जाएगा, वो कहेगा पप्पा हम नहीं लड़बू। यही गलती ये लोग किया। ये लोग, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अगर सिखों के साथ जंग अगर होता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कर्नल गफ को जानते हो, ये निर्णायक लड़ाई, चिलियानवाला में निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ा गया था, मतलब एकदम फाइनल फैसला नहीं हुआ था, होना अभी बाकी था। लॉर्ड डलहौजी को लग गया कि गफ साला बोका है, एकरा हटाओ, और गफ को हटा करके लाया गया किसको? तो नेपियर को। किसको लाया गया? नेपियर को। किसको हटा के? गफ को हटा के किसको लाया? नेपियर को। गफ को हटा के किसको लाया? नेपियर को। सिखों का नेता कौन है? शेर सिंह। आउटपुट इनपुट क्या हुआ कि ई नेपियर, ई लड़ाई लड़ा गया चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और यहाँ पर निर्णायक माराम मारी काटा काटी हुआ। अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। अंग्रेज इस जंग को आसानी पूर्वक जीत गए। और जैसे ही अंग्रेजों ने इसकी जीत हुई तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गया, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी हमको फ़ोन करके हालांकि पूछा था, तो देखो तो नहीं मजाक समझता, हम आज के नहीं है, हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जीवित अवशेष एकमात्र हम ही हैं। चला आदमी छोड़ो, गधा को अगर इतिहास ने हम सिखा दिया तो काहे को धिक्कार टाइगर सर, काहे को राजेश सर। अब समझेगा खेला। खेला क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी को, अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि भारत की सरजमी पर सिखों ने सत्ता खोया है। एक एक लाइन सुनना, सिखों ने सत्ता खोया है, साख नहीं खोया है। साख मतलब क्रेडिट, साख मतलब क्रेडिट। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता खोया है, साख नहीं खोया है। अगर इसके खानदान का कोई व्यक्ति उठ खड़ा हो तो फिर से सिख पूरा जाग उठेगा उसके नेतृत्व में। यही कारण था कि दिलीप सिंह और रानी जिंदा को भेज दिया गया इंग्लैंड। एक चीज़ और हम बतलाए थे कि सास सुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया। वो कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह ने दे दिया लॉर्ड डलहौजी को। चूँकि नाबालिग से गिफ्ट लेना, उपहार लेना अवैध होता है, इसी बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज केस लड़ रही है कि आपको जो कोहिनूर हीरा दिया वो देने वाला बच्चा बुतरू था, वो तुतरू नहीं हुआ था, इसलिए वो हमको दो। और मुकदमा आज तक चल रहा है और कोहिनूर हीरा अभी तक भारत में आया नहीं है। देखो अब हम प्रधानमंत्री बनते हैं तभी आ पाएगा। मोदी जी को हम कहते कहते थक गए, सुन नहीं रहे हैं। तो तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब मन से कर देना, खुद से औरों से भी करवा देना। मिशन 5000 की ओर है यारा, कोऑपरेट कर दोगे तो कसम से लाजवाब लगेगा। और जो भी कमेंट कर रहा हूँ ज़रा मन लगा के कर देना। जय हिंद, जय भारत।